इसी तरह हर एक सेक्टर में ये एक उत्साह पैदा करने वाला बजट है। जो आपने कहा कि पूंजीपतियों को बेचने वाला नहीं, जो हमारी कारपोरेट यानी कि पीपीपी में जो हैं या जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे एयर इंडिया ही है, उस पर इतना भारी कर्जा है तो वो ठीक काम नहीं कर रहा था। ऐसे एक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो हम एक ऐसी इकॉनमी जो मिक्स्ड इकॉनमी है और एक डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको देखते हुए, यानी कि ये चाइना तो है नहीं, ये डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ हर एक अपनी आवाज़ बुलंद रखता है या बुलंद करता है, उसको सब ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन बजट है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश का आम बजट कल पेश हो गया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये देश को बेचने वाला बजट। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद डीपी वत्स साहब हैं। सर, कैसा रहा कल का आम बजट? कल का बजट जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, संतुलित। देश में या पूरे संसार में जो कोविड महामारी छाई हुई थी और जिससे इकोनॉमी को सेटबैक हुआ है, उसको देखते हुए बहुत बैलेंस्ड बजट है। यानी देश के डिफेंस को भी मजबूत रखना है, किसानों के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, एमएसएमई के लिए भी। यानी एक फर्स्ट इंडिकेशन आ रही है कि आपकी मार्केट में उछाल आ गया है, तो दैट इज़ ए वेरी गुड इंडिकेशन। बहुत अच्छा वो इसका साइन है। बाकी आपने देखा कि हेल्थ में 137% इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और यहाँ तक कि हमारा मुल्क वैक्सीन्स बनाने में अपनी डिमांड को तो मीट करेगा, साथ में दुनिया को भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा और बड़ी हमारी मार्केट होगी दवाइयों की भी, वैक्सीन्स की भी। और ज़्यादा अस्पताल खुलेंगे, हॉस्पिटल अपग्रेड होंगे, मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, और डॉक्टर्स और दूसरी भी टेक्निकल नो हाउ वाले लोग ज़्यादा मात्रा में ट्रेनिंग पाएंगे। इसी तरह डिफेंस में बढ़ा के पैसा एलोकेट किया है, क्योंकि मुल्क की सरहदों की हिफाजत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम खुद आत्मनिर्भर निर्भर होंगे, वो आत्मनिर्भरता या सेल्फ सफिशेंसी हमारे आर्म्स एंड अमनेशन मैन्युफैक्चर में भी होगी, और साथ साथ जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो बाहर से भी इंपोर्ट किए जाएंगे। जैसे हमने राफेल जहाज़ इंपोर्ट किया, इसी तरह हर एक सेक्टर में ये एक उत्साह पैदा करने वाला बजट है। जो आपने कहा कि पूंजीपतियों को बेचने वाला नहीं, जो हमारी कारपोरेट यानी कि पीपीपी में जो हैं या जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे एयर इंडिया ही है, उस पर इतना भारी कर्जा है तो वो ठीक काम नहीं कर रहा था। ऐसे एक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो हम एक ऐसी इकॉनमी जो मिक्स्ड इकॉनमी है और एक डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको देखते हुए, यानी कि ये चाइना तो है नहीं, ये डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ हर एक अपनी आवाज़ बुलंद रखता है या बुलंद करता है, उसको सब ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन बजट है। सर, आप हरियाणा से आते भी हैं और जो राज्यसभा सांसद भी। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन चूंकि चल रहा है, तो उसको लेकर जिस किसानों के लिए कैसा ये बजट है? किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है ये। किसानों के लिए तो पहले ही ये जो 3 एक्ट हैं, ये किसानों की हालत जो है, उनकी आमदनी दुगनी तिगनी करने के लिए सरकार ने इकदामात उठाए हैं। और तीनों कृषि कानून जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो एक अल्टरनेटिव या एक तरह से मुतबादिल है, यानी विकल्प है। कि जैसे एपीएमसी कानून थे, अभी भी मंडियां रहेंगी, मंडियां चलें भी, एमएसपी
सरकार ने कहा है कि और भी बढ़ा के हम देंगे एमएसपी के लिए, और इसी तरह मंडी से बाहर का विकल्प भी बनाया है इस बजट में। उसमें जो किसानों का एजिटेशन है वो मैं ये कहूँगा किसानों को शंकाएं पैदा कर दी। हरियाणा में खासकर मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के बारे में लोग कहते हैं कि लोगों को या आम पब्लिक जो है उसको अगर कोई बहकाए तो बहकावे में आने के चांसेस होते हैं, फिर समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो इसी तरह से मंडी के अंदर भी मंडी के बाहर भी परचेज होंगी। किसानों की डिमांड है कि बाहर वालों पे भी टैक्स लगाओ और रजिस्टर्ड बायर्स होने चाहिए, सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। दूसरी बात, एमएसपी की रिटर्न गारंटी सरकार देने के लिए तैयार है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे पंजाब में तो है ही, और पंजाब की असेंबली ने ये कृषि कानून मानने से भी इनकार किया है। ओनली एमएसपी के लिए वो केंद्रीय सरकार से पैसे ज़रूर लेते हैं। तो ऐसे हालात में पंजाब के किसानों को उठ के आने की ज़रूरत ही नहीं थी जब वहाँ लागू ही नहीं है ये। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत सी पब्लिक जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है उन्होंने पहले समझना चाहिए कृषि कानूनों को। एमएसपी पर लिखित कानून की भी लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रही है। एमएसपी की रिटर्न गारंटी तो दे रही है, और 22 फसलों पे हमारी स्टेट हरियाणा में एमएसपी लागू है और परचेजिज भी हुई हैं, और पंजाब और राजस्थान का माल भी हमने खरीदा है। ओनली थिंग के पूरा देश का बजट ही परचेज के लिए नहीं एक्सपेंड किया जा सकता। अगर पूरा एमएसपी दिया जाए तो ये लोगों को समझना चाहिए कि डिफेंस को भी पैसा देना है, हेल्थ को भी देना है। पूरे देश का बजट उसको सिर्फ एमएसपी के लिए ही तो खर्च नहीं किया जा सकता ना। जो हमारे पास बाहुल्य है जैसे धान और गेहूँ, इस पे सरकार खरीदती है, एमएसपी पे खरीदती है। और अब क्योंकि एक्सपोर्ट ईरान को एक्सपोर्ट नहीं है या बहुत कम है, इराक को जो हमारी कंजप्शन थी जहाँ, तो ऐसे हालात में पूरे फार्म प्रोड्यूस का एमएसपी न तो पहले था और न ही पॉसिबल है। वो पूरे देश की इकोनॉमी का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें डिफेंस यानी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जो अर्निंग नहीं है मगर उनका होना बहुत ज़रूरी है देश की हिफाजत के लिए। इसी तरह हेल्थ है, अब ये महामारी आ गई उस पर भी पैसा लगाना ज़रूरी है। और जहाँ तक खाद्यान्न का सवाल है, हमने 5 किलो प्रति व्यक्ति यानी 80 करोड़ लोगों को हमने खाद्यान्न मुहैया कराया, उपलब्ध कराया, और उसके बावजूद भी हमारे भंडार भरे हुए हैं और अगली फसल आने वाली है। जिस प्रकार से सर बजट को ध्यान में रखते हुए चुनावी राज्यों पर भी फोकस किया गया, तो विपक्ष का कहना है कि चुनावी बजट है, ये आम बजट नहीं है। विपक्ष का तो कहना ही काम है। मैं तो कहता हूँ विपक्ष जो आज है उनकी सरकारें भी तो थी और 50 साल से ज़्यादा सरकार उनकी थी। तब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने एमएसपी का कानून बनाया था? नहीं। क्या एमएसपी उनके मुकाबले में हमारी ज़्यादा है या कम है? हमारी उनसे 2 गुनी ज़्यादा है, 1.5 गुनी और 2 गुनी ज़्यादा है। विपक्ष में बैठ के गैर जिम्मेदाराना बातें लोग अफोर्ड कर सकते हैं करना, क्योंकि उन्होंने सरकार नहीं चलानी है, ये देश चलाना है और एक बैलेंस्ड तरीके से चलाना है और आगे बढ़ाना है। उसमें मुसीबतें भी आ जाती हैं, जैसे पूरे संसार पे कोविड महामारी का प्रकोप आ गया और इस पे सभी मुल्कों की इकोनॉमीज डाउन होगी। हमारी तो फिर भी वैक्सीन की वजह से, दवाइयों की वजह से और सर्विसेज की वजह से आगे बढ़ी है, जैसे कारों की खरीद बढ़ गई। तो मैं कहूँगा कि ऐसे हालात में इट्स ए वेरी गुड बजट। ये डीपी वत्स साहब है जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर सेक्टर के लिए देश का जो आम बजट है वो लाभकारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।